अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ऑफ स्टडी। ये फ्रांसिस बेकन की एसे है। इस एसे में फ्रांसिस बेकन जो है वो स्टडी की डिफरेंट टाइप्स बताता है। वो कहता है कि हमें स्टडी किस तरह करनी चाहिए, किस तरह बुक हमें रीड करनी चाहिए। इसमें वो स्टडी की बेनिफिट भी बताता है। वो कहता है कि स्टडी को हमें प्रैक्टिकल कैसे करना चाहिए। मतलब हम स्टडी तो करते हैं, बुक तो रीड करते हैं, लेकिन उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। ये सारी चीज़ें फ्रांसिस बेकन लाइन बाय लाइन इस इसी में एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए इसी की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करते हैं कि इसमें फ्रांसिस बेकन क्या लिखता है। स्टडी सर्व्स फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नमेंट, फॉर एबिलिटी। इस फ्रांसिस बेकन ने स्टडी की 3 यूजेस बताए हैं। पहला यूज़ जो है ना, लोग उसे डिलाइट के लिए मतलब फ़न के लिए इससे मज़ा लेते हैं। बहुत से जो लोग होते हैं ना, वो मज़े के लिए मतलब कोई नॉवल रीड करता है, कोई पोएट्री रीड करता है, जो कुछ भी रीड करता है वो स्टडी करता है किसी भी चीज़ की, किसी भी नॉवल की, किसी भी सब्जेक्ट की, मज़े के लिए करता है। फॉर ऑर्नमेंट, ऑर्नमेंट जो होती है मतलब इसका मतलब ये यहाँ पर यही है, ये एक ग्रीक वर्ड है ना, इसका मतलब यही है कि मतलब अगर आप स्टडी करोगे ना तो आपकी सोसाइटी में दूसरे से कंपैरिज़न होना चाहिए। मतलब एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड में कंपैरिज़न होनी चाहिए। उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ना, उनकी आदत व अतवार जो होती है, हैबिट जो होती है, एक एजुकेटेड पर्सन की स्टडी की वजह से वो अनएजुकेटेड से चेंज होनी चाहिए। फॉर एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब यही है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा किसी चीज़ को स्टडी कर रहा है, उसमें ये एबिलिटी होना चाहिए कि वो उसको अपनी लाइफ में मतलब उससे फ़ायदा हासिल करके उसको प्रैक्टिकल करके अदर ह्यूमन काइंड के लिए भी फ़ायदा दे और खुद भी उनसे फ़ायदा ले ले। देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट इज़ इन प्राइवेटनेस इन रिटायरिंग। फॉर यहाँ पे फ्रांसिस बेकन कहता है कि जो चीफ सोर्स है, चीफ यूज़ है ना, 3 यूज़ेज़ है उसकी। तो तीनों में से जो चीफ यूज़ है मतलब जो मतलब जिसका कोई फ़ायदा नहीं है वो है डिलाइट। मतलब जो लोग डिलाइट की स्टडी करते हैं वो एक चीफ अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन। मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल चीफ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बेकन ये एक चीफ यूज़ है डिलाइट स्टडी की। आगे वो लिखता है कि फॉर्मेंट इज इन डिस्कोर्स इन फॉर एबिलिटी इज द जजमेंट ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। यहाँ पे कहता है कि ऑमेंट मतलब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि एक एजुकेटेड की अनएजुकेटेड से कंपैरिजन होना चाहिए। एबिलिटी की वो कह रहा है कि मतलब अगर आप एजुकेशन फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस की एजुकेशन हासिल कर रहे हो, तो वो जो मतलब जो स्टडी है, आप जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उससे आपका फ़ायदा हो, मतलब वो आप एक प्रैक्टिकल वे में दिखा दे। For expert men can execute in perhaps just in particular one by one, but the general conceal the plot and marshalling of affairs come best from those that are learned। ये बोलता है कि जो एक्सपर्ट मैन होते हैं ना, वो चीज़ को जज करते हैं। एक अच्छा बंदा होता है ना, मतलब एक एक्सपर्ट होता है स्टडी में, वो एक चीज़ को स्टडी करता है, फिर वो उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाता है, उससे खुद भी बेनिफिट लेता है और दूसरे ह्यूमन काइंड जो है ना उनको भी बेनिफिट देता है। टू टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन स्टडी इज स्लॉथ। इस लाइन में बेकन लिखता है कि ज़्यादा देर तक स्टडी के लिए बैठना जो है ना, ये लेज़ीनेस पैदा करता है। मतलब आप ज़्यादा टाइम भी इस पे मतलब पूरा का पूरा टाइम भी इसको नहीं देंगे। मतलब 24 आवर है आपकी जो है ना पूरे दिन में, तो आपको नींद के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, खाने-पीने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, एक्सरसाइज़ के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। अगर आप पूरा का पूरा टाइम इसी में देंगे, आप नींद भी नहीं कर रहे, खाना-पीना भी कुछ खा पी भी नहीं रहे और एक्सरसाइज़ भी नहीं कर रहे, तो ये आपकी जो है ना सेहत पे भी बैड इम्पैक्ट कर सकता है। आगे वो बोलता है टू यूज़ देम टू मच फॉर्मेंट इज़ एफिक्टेशन। अगर वो बोल रहा है कि अगर फॉर्मेंट के लिए अगर आप स्टडी को यूज़ कर रहे हो ना, तो ये एफिक्टेशन असर रखती है। अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी आदत व अतवार ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, तो ये इफेक्टेड है। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल इज़ द हमर ऑफ स्कॉलर। आगे इस लाइन में वो बोलता है कि अगर आप जो है ना, मतलब कंप्लीटली आप जजमेंट इस तरह भी नहीं है कि आप पूरा दिमाग अपने आपका पूरा जो दिमाग है ना वो ये स्टडी पे डिपेंड करो। मतलब स्टडी से भी नहीं सोचना चाहिए। किताबी जो बात है ना, हर टाइम उस पर बिलीव भी नहीं रखना चाहिए। ये जो है ना स्कॉलर्स की एक मज़ाक की तरह है। मतलब जो है मतलब अपनी दिमाग को भी यूज़ करना चाहिए। हर टाइम आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मैटर आ रहा है, उस मैटर के बारे में आपने किताब में भी जो है ना पढ़ा है और वो आप दिमाग से भी सोच रहे हो, लेकिन ये एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्ट है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है,
तो जो अच्छी जो बेस्ट वे हो, जो एक अच्छा वे आपको देती हो, मतलब अगर आप दिमाग से सोच रहे हैं तो दिमाग की माननी चाहिए, ना कि यहाँ पे आप स्टडी से हेल्प ले। दे परफेक्ट नेचर इन परफेक्टेड बाई एक्सपीरियंस। For natural ability are like natural plants that needs burning by study. The study themselves to give for both fourth direction too much at large except they are bonded in by experience। या बोल रहा है कि स्टडी जो है ना ये एक जो है ना इंसान में नेचुरल एबिलिटी पैदा करता है, जो वो इससे एक्सपीरियंस हासिल कर सकता है। ये फ्रांसिस बेकन लिखता है कि एक्सपीरियंस के अलावा स्टडी कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ के अलावा, मतलब उसे प्रैक्टिकल करके दिखाने के अलावा स्टडी कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो, आप नावल पढ़ रहे हो, आप बुक पढ़ रहे हो, आप बिजनेस बुक पढ़ रहे हो, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आप उसे प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाते तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। जिस तरह मतलब एक प्लांट को हम पानी देते हैं, वाटर देते हैं, वो नशोनुमा करता है, ग्रोथ करता है, तो इसी तरह अगर हम स्टडी करते हैं उसी प्रैक्टिकल करके, जिस तरह वाटर पानी को यूज़ करके उसकी ब्रेक डाउन करके उससे ग्लूकोज, H2O एटसेट्रा ये चीज़ें लेके, ऑक्सीजन लेके, ये चीज़ें लेके ग्रोथ करता है। अगर इसी तरह हम स्टडी से सारी चीज़ें लेके उसे प्रैक्टिकल करके दिखाए, तभी ये हमें फ़ायदा देता है। आगे फ्रांसिस बेकन लिखता है कि क्रिफ्टी मैन कॉन्डेम स्टडी, सिंपल मैन एडमायर देम इन वाइज मैन यूज देम। यहाँ पे 3 किस्म की मैन का जिक्र किया है बेकन ने। वो बोलता है कि क्राफ्टी मैन कॉन्डेम स्टडी, वो जो जाहिल लोग होते हैं ना, जिस तरह मतलब कहते हैं ना कि वो जिसने एजुकेशन हासिल ना की हो ना हमारे माशरे में, वो कहता है कि स्कूल से कुछ नहीं होता है, एजुकेशन से कुछ नहीं होता है, ये किसी काम के नहीं है, तो वो मतलब स्टडी को क्रिटिसाइज़ करता है। और इसी तरह वो जो दूसरी टाइप होता है सिंपल मैन एडमायर देम, जो सिंपल आदमी होता है, मतलब जो सिर्फ पढ़ता है, स्टडी करता है, मतलब उससे कोई फ़ायदा नहीं लेता, उसको क्रिटिसाइज़ भी नहीं करता, स्टडी को ब्लेम भी नहीं करता कि स्टडी मुझे कुछ नहीं देता, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह भी नहीं करता, लेकिन उनसे उसको प्रैक्टिकल करके भी नहीं दिखाता, ये सिंपल मैन होता है। और वाइज़ मैन यूज़ देम, लेकिन जो वाइज़ मैन होते हैं वो स्टडी को क्या करते हैं, स्टडी को यूज़ करते हैं। स्टडी को किस तरह यूज़ करते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, अगर आप कोई बिज़नेस बुक पढ़ रहे हो तो वो बिज़नेस बुक आपने प्रैक्टिकल करके दिखाना है, उससे बिज़नेस आइडिया लेके, उससे बिज़नेस टिप्स लेके, उसको यूज़ करके आपने अपने आप को एक अच्छा बिज़नेसमैन बनाना है। तो इस तरह वाइज़ मैन जो होता है वो स्टडी का यूज़ इस तरह करते हैं। For they teach not their own use, but that is a wisdom without them in above by own observation। जो वाइज मैन के बारे में बता रहा है कि वो क्या करते हैं, वो मतलब अपनी विजडम से वो क्या करता है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, और वो जो जिस चीज़ की ऑब्जर्वेशन करता है, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस टिप्स, एक बिजनेस एक्सपीरियंस उसने हासिल किया है किसी बुक से, तो वो उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके, उसको ऑब्जर्व करके, तो वो अपनी आप मतलब जीत लेता है, अपनी जो है ना कामयाबी की तरफ जाता है। रीड नॉट, आगे इस पैराग्राफ में वो बोलता है कि रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट इन कन्फ्यूट, नॉट टू बिलीव इन टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टाक इन डिस्कोर्स, बट टू वेट इन कंसीडर। यहाँ पे बेकन जो है ना वो लिखता है कि आपने किसी से तसादुम के लिए नहीं पढ़ना। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो आप कहोगे कि मैं ये बुक इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं किसी दूसरे को गलत साबित कर सकूँ, इस तरह नहीं, इस तरह आपने बुक नहीं पढ़ना है। नॉट टू बिलीव इन टाक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टाक इन डिस्कोर्स, मतलब इस तरह आपने नहीं पढ़ना कि दूसरों के लिए आप पढ़ रहे हो कि मैं इससे ये करूँगा वो करूँगा, इस तरह नहीं करनी है आपने। किस चीज़ के लिए पढ़ने, फॉरवर्ड इन डिस्कोर्स, मतलब आपने अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी नशोनुमा के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, और उस चीज़ को कंसिडर करके वो जो चीज़ आपने पढ़ा है उसको अपनी डेली लाइफ में लेके आने के लिए आपने पढ़ना है। यहाँ पे आगे वो बेकन जो है ना बुक्स की टाइप्स बताता है कि किस तरह बुक्स होते हैं हमारी लाइफ में। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर आर टू बी स्वॉल्वड एंड फ्यू आर टू बी च्यूड इन डाइजेस्टेड। ये 3 टाइप्स बताए हैं। ये लिखता है बेकन कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक इस तरह को होता है कि हम उसके सिर्फ टेस्ट करते हैं, मतलब उसको ज़्यादा नहीं खाते। यहाँ पे टेस्टेड का मतलब ये है कि हम उसे सिर्फ टच करते हैं, एक गो थ्रू करते हैं, उसकी मतलब उसकी डीप नहीं जाते, उसमें सेंटेंस बाय सेंटेंस हम उस पे न ध्यान देते हैं, न सोचते हैं, उसको हम सिर्फ थ्रू आउट मतलब गो थ्रू करके इसे पूरा बुक ख़त्म करते हैं। इस तरह बुक जो होते हैं ना वो ज़्यादा फोकस उसकी नीड नहीं होती, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं होती कोई उसकी तरफ हम ज़्यादा फोकस करें। आगे वो लिखता है कि
सम आर टू बी सॉल्व्ड, मतलब कुछ बुक इस तरह होता है कि हमें उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, मतलब उसे सॉल्व मतलब कि टेस्ट से थोड़ा बढ़ के, मतलब इस तरह भी गो थ्रू नहीं करना चाहिए कि उसको थोड़ा सा मतलब डीपली, कंप्लीटली डीपली भी नहीं कह रहा है कि थोड़ा सा, मतलब उसको समझने की ज़रूरत होती है। एंड सम फ्यू टू बी चीव्ड इन डाइजेस्टेड, और कुछ इस तरह बुक होते हैं उसको हम चीव्ड कर, मतलब उसको हम चबाते हैं, चबाते का मतलब, चबाने का मतलब यहाँ यहाँ पे यही है कि उसको हम वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, मतलब पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम उसके कंक्लूजन लिख दें, मतलब उसको सही तरह से डाइजेस्ट करके, उसको सही तरह से एब्जॉर्ब करके, उसको सही तरह से निचोड़ करके हम उसको रीड करते हैं। इस तरह बुक होते हैं कुछ, उसको ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है, उसको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। इस यहाँ चीव्ड एंड डाइजेस्टेड बुक का यही मतलब है। आगे वो लिखता है दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट, जिस तरह मैंने वो बताया कौन से बुक थे, टेस्टेड। अदर आर टू बी बट नॉट क्यूरियसली, वो स्वॉर्ड बुक के बारे में बताएं। सम फ्यू आर टू रीड होली इन विद डिलीजेंस इन अटेंशन, ये चीव्ड एंड डाइजेस्टेड बुक के बारे में बता रहा है कि हमें अटेंशन के साथ पढ़ना चाहिए। सम बुक्स आल्सो मे बी रीड बाय ड्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाई अदर्स, वो ये लिख रहा है कि जो कुछ बुक होते हैं ना उसकी समझ हमें नहीं आती, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो हमें किसी दूसरे के पास जाना पड़ेगा, उससे हमें सीखना चाहिए। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट एंड द मिनर सॉर्ट ऑफ बुक्स विल डिस्टल्ड बुक्स आर कॉमन डिस्टल्ड वाटर फ्लेशी थिंग्स। यहाँ पे वो इन्हीं जो थ्री टाइप्स की बुक्स है ना उनके बारे में बता रहा है कि ये जो है ना, ये बुक हमारी लाइफ में बहुत किरदार अदा करता है। जिस तरह डिस्टिल वाटर, मतलब जिस तरह डिस्टिल बुक होते हैं ना, मतलब बुक बुक में भी बहुत अकसाम होता है। कुछ बुक जो है ना उसमें इर्रिलेवेंट मटेरियल बहुत ज़्यादा होते हैं, उन इर्रिलेवेंट मटेरियल को हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, मतलब हमें उसको डिस्टिल मतलब उसको हमें प्योर करना चाहिए। जो उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट पीस है, उसको क्या करना चाहिए, उसको मतलब केयरफुली क्यूरियसली रीड करना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है उससे उसको हमें ज़्यादा तरीके से रीड करने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग मेक अ फुल मैन कॉन्फ्रेंस रेडी मैन इन राइटिंग द एग्जैक्ट मैन। यहाँ पे वो स्टडी की तीन टाइप्स होते हैं। जिस तरह रीडिंग होते हैं, रीडिंग क्या करता है कि वो इंसान को कंप्लीट करता है, मतलब फुल मैन बनाता है इंसान को। अगर आप रीडिंग करते हो तो वो आपको एक एग्जैक्ट मैन बनाता है। कॉन्फ्रेंस रेडी मैन मतलब अगर आपकी कॉन्फ्रेंस का मतलब है आर्गूमेंट, कम्युनिकेशन, आप मतलब किसी से बात करते हो, आर्गूमेंट करते हो, तो ये इंसान को एक रेडी मतलब बेदार आदमी बनाता है। एंड राइटिंग इन एग्जैक्ट मैन मतलब अगर आप राइटिंग ज़्यादा कर रहे हो, स्टडी भी राइटिंग स्टडी में राइटिंग भी आता है ना, तो वो आपको एक एग्जैक्ट मैन बनाता है। एंड देयरफॉर इफ अ मैन लिटल राइट लिटल इट हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी मेमोरी ठीक नहीं है, आप चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं, तो आपको लिखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लिखता नहीं है तो आपको आपके पास एक अच्छी मेमोरी होनी चाहिए। इफ़ ही गॉन फॉर लेटर ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट वेट। अगर मतलब अगर आप कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं कर रहे हो, आप कॉन्फ्रेंस ज़्यादा नहीं कर रहे हो, तो आपको फिर मतलब बेदार होना चाहिए। इफ़ ही रीड लेटर ही हैड नीड हैव मच क्यूनिंग टू सीम टू नो दैट ही डॉट नीड। अगर मतलब अगर आप रीडिंग कम कर रहे हो, अगर ज़्यादा रीडिंग नहीं कर रहे हो, तो आपको मतलब एक कंप्लीटली अपने आप को फुल करना चाहिए। आगे वो बुक्स की टाइप्स बताता है कि वो बुक्स की कितनी टाइप्स हैं, मतलब हमें किस तरह की बुक्स रीड करनी चाहिए। यहाँ पे वो लिखता है कि हिस्ट्री मेक मैन वाइज। अगर आप हिस्ट्री को रीड करते हो, हिस्ट्री बुक्स को रीड करते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, वो हिस्ट्री बुक जो है ना वो क्या फ़ायदा आपको देती है कि वो आपको वॉइस करती है। किस तरह वॉइस करती है, फॉर एग्जांपल आप एक हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो, किसी ज़माने में एक जंग हुआ है या कोई सुलह हुआ है, तो वहाँ पे वहाँ की गलतियों से, वहाँ की एडवांटेज, मेरिट, डिमेरिट, वहाँ की जितनी भी गलतियाँ, कोताहियाँ, सही गलत जो हुआ है ना उस बुक में, उनसे आप सीखते हो कि उसको फिर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आते हो कि ये गलती पास्ट में भी हुई थी उन लोगों से, अब हमें नहीं करना चाहिए। आगे लिखता है कि पोएट्स अगर पोएट्री जो है, शायरी जो है, वो इंसान को अक्लमंद बनाती है। मैथमेटिक्स सब्टल, नेचुरल फिलोसफी डीप। और मैथमेटिक्स जो है ना वो इंसान को सब्टल बनाता है, और नेचर और फिलोसफी जो होती है ना वो इंसान को डीप बनाता है। मॉरल, ग्रेव, लॉजिक, रिटोरिक एबल टू कंटेन एविडेंट स्टडी इज मोरिस। Studies pass into the influence manners
nay there is no stand to impediment in the weight but may be wrought out by fit studies, like is disease of the body may have appropriate exercise। यहाँ पे बिगन लिख रहा है कि जिस तरह मतलब इंसान होता है, इंसान में डिफरेंट मतलब उसकी डिफरेंट एबिलिटी को सही करने के लिए आपको डिफरेंट बुक रीड करनी चाहिए। जिस तरह अगर आप अपने आप को वाइज़ करना चाहते हो तो आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, अगर आप अपने आप को वेटी करना चाहते हो तो आपको पोएट्री, इसी तरह अगर आप अपने आप को डीप मतलब लॉजिक करना चाहते हो तो आपको फिलॉसफी पढ़नी चाहिए। तो इसी तरह जिस तरह एक इंसान के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, इसी तरह इंसान के लिए स्टडी की भी ज़रूरत होती है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। बॉलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन इन रेन। जिस तरह वो अब ये जो नीचे एग्जांपल दे रहा है ना, वो ऊपर जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बेनिफिट्स बताए ना, उनसे कंपेयर कर रहा है। जिस तरह हिस्ट्री इंसान को वाइज बनाते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो आपको जो मतलब गुर्दे में कोई किडनी में जो स्टोन्स होते हैं ना, वो निकल जाते हैं, मतलब उनसे आपको रिलीफ मिल सकती है। तो इसी तरह जिस तरह अगर आप पोएट्री पढ़ रहे हो तो उससे आप वाइज़ बन सकते हो, जिस तरह मतलब आप बॉलिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जिससे उससे आपकी जो स्टोन होते हैं वो निकलते हैं। शॉटिंग फॉर द लंग्स इन चेस्ट, जिस तरह आप ज़ोर-ज़ोर से खाँसते हो तो वो लंग्स और चेस्ट के लिए अच्छा है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टोमक, अगर आप एक अच्छा वॉक कर रहे हो तो वो स्टमक के लिए अच्छा है। राइडिंग फॉर द हेड आप राइडिंग करते हो वो सर मतलब सर दर्द जो होता है ना वो फिर नहीं होता। इन द लाइक, जिस तरह ये एग्ज़ाम्पल जो है ना वो ऊपर सब्जेक्ट के साथ कंपेयर है कि जिस तरह मतलब इंसान हिस्ट्री जो होती है ना वो इंसान को वॉइस कर देते हैं, इसी तरह मतलब जिस तरह बॉलिंग इंसान के बॉडी को डिफरेंट एक्सरसाइज इंसान के बॉडी को जो है ना वो अच्छा कर देती है, ग्रोथ देती है, इसी तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी इंसान की ग्रोथ करती है। आगे लिखता है फ्रांसिस बेकन, सो इफ मैन विड बी वंडरिंग लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स। यहाँ पे वो बोलता है कि अगर कोई आदमी है, मतलब वो वेंडरिंग का मतलब यहाँ पे कि उसका ध्यान एक जगह पे नहीं बैठता, मतलब वो फोकस करने में बहुत वीक है, एक चीज़ पे वो फोकस नहीं करता, उसको मैथमेटिक्स स्टडी करना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। उसमें अगर आप उसमें एक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक चीज़ भी 1 2 इस तरह कोई एक्स की वीडियो जो चीज़ें भी इधर-उधर हो गई ना, तो फिर उसके साथ वो पूरा जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। तो इसी वजह से अगर कोई किसी इंसान की फ़ोकस की बीमारियाँ मतलब वो किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं रख सकता तो उसे मैथमेटिक्स स्टडी करना चाहिए। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन फॉर हिज़ विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लेटर ही मस्ट बिगेन इन अगेन। तो इसी तरह उसकी अगेन मीन बिगेन मतलब बार बार उसे मैथमेटिक्स के इक्वेशन सॉल्व करेगा तो उसकी फोकस इस चीज़ पे आ जाएगा। इफ हिज विट नॉट बी नॉट अप टू डिस्टिंग्विश टू फाइंड द डिफरेंसेस लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन। अगर वो एक चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, एक फाइंड नहीं कर सकता, एक चीज़ के बारे में एक चीज़ में वो डिफरेंसेस नहीं कर सकता, तो उसे क्या करना चाहिए, वो एक स्कूल मैन की तरह मतलब इफ़ दे आर सेमी स्टोरीज स्प्लिटर ऑफ द हेयर्स। यहाँ पे वो लिख रहा है कि अगर वो किसी चीज़ में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, मतलब किसी चीज़ में डिफरेंसेस फाइंड नहीं कर सकता, तो उसे क्या करना चाहिए, एक स्कूल मैन की तरह स्टडी करना चाहिए। इफ़ ही इज़ नॉट टू बी बीट और मैटर्स एंड टू कॉल अप one things to prove in illustrate in other, let him study layer cases so every defect in the mind may have a special recept। ये आखिरी जो पैराग्राफ में इसमें वो लिखता है कि अगर कोई बंदा है वो किसी मैटर में मतलब एक मसला उसके सामने है, वो मसले को हल नहीं कर सकता, उस मसले का हल नहीं निकाल सकता, जिस तरह वकील होते हैं, वकील जो होते हैं ना वो मसले का हल निकालते हैं, तो उसे लॉयर की स्टडी करनी चाहिए, वकालत की स्टडी करनी चाहिए, तो वो मसले का हल बहुत ईज़िली निकाल सकता है। सो एवरी डिफेक्ट इन द माइंड में हैव अ स्पेशल रिसेप्ट। दिमाग में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी बीमारी होती है, हम जो है ना वंडरिंग होते हैं, मतलब हम मैटर को सॉल्व नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, हर एक टोटका है। हम ये जो सब्जेक्ट है ना, ये डिफरेंट सब्जेक्ट अगर हम स्टडी करते हैं तो ये सारी चीज़ें, ये फोकस भी हम फिर कर सकते हैं, फिर हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, फिर हम मैटर को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आज तक बस इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।